Assalamu alaikum. Hope you are fine and enjoying Eid al-Adha's build-up. Eid al-Adha is near and people are going to animal markets in flock to buy sacrificial animals. They are extremely busy and children, they in particular ask their parents to bring sacrificial animals as soon as possible because they have some good time with the sacrificial animals. Anyway, today's lesson is a part of speech lesson and on verb. Today's lesson is on verb. Verb is one of the parts of speech, and we will see how a verb is used and what its function is. तो आइए ज़रा देखते हैं कि वर्ब जो है ये है क्या। जब हम वर्ब की बात करते हैं उर्दू में तो फिर बहुत सारी मिसालें हैं जो अगर दी जाएं तो आसानी से समझ आ जाता है कि ये वर्ब जो है ये है क्या। मिसाल के तौर पे आप देखें, उर्दू में मैं ये कहता हूँ कि मशवरा, ये नाउन है, और अगर मैं कहूँ मशवरा करना तो ये वर्ब है। और अगर कहा जाए कि कत्ल तो ये नाउन है, कत्ल करना ये वर्ब है। यानी वर्ब जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच है और इसमें एक एक्शन भी है। जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो ज़ाहिर है इसमें एक एक्शन भी होता है। तो लिहाजा वर्ब जो है इसी के ऊपर जो टेंस है किसी भी सेंटेंस का वो डिपेंड करता है। तो वर्ब को ही हम चेंज करते हैं तो टेंस चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल। आई टॉट, मैं पढ़ाता था या मैंने पढ़ाया, ये पास्ट सिंपल। और आई विल टीच, मैं पढ़ाऊँगा, ये फ्यूचर सिंपल हो गया। तो ये जो टेंस किसने चेंज किया, ये वर्ब ने चेंज किया। और वर्ब क्या है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि जिसके अंदर किसी काम का होना करना निकलता है। तो हम क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी आई यू वी दे ही शी इट वगैरह या किसी जगह या किसी चीज़ का नाम लेके तो एक सेंटेंस जो है वो हम बना लेते हैं। तो ये है वर्ब। तो इस चीज़ पे दोबारा ज़रा गौर कर लें कि वर्ब जो है और उसके अंदर किसी काम का करना या होना निकलता है। मिसाल के तौर पे आई कॉन्टैक्ट यू, मैं आपसे रब्ता करता हूँ। और इसी तरह आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा दूसरे वर्ब्स भी हैं। वो वर्ब्स कौन से हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब हैं, यानी वो हेल्पिंग वर्ब हैं, वो हेल्प करते हैं किसकी, प्रिंसिपल वर्ब की। तो प्रिंसिपल वर्ब जो है वो तो ये हो गया कि एडवाइस मशवरा देना, कंसल्ट मशवरा करना, कॉन्टैक्ट रब्ता करना, एम्प्लॉय मुलाजमत पर रखना। तो फिर इनकी मदद के लिए ये प्रिंसिपल वर्ब हैं, और जो इनकी मदद के लिए आते हैं जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहलवाते हैं, तो फिर वो क्या है, एम हो गया, इज़ हो गया, आर यानी बी, ये बी से सारे निकलते हैं। एम इज़ आर वाज वर्ब, बी ये हो गया, फिर डू ये हो गया, और उसके बाद हैव ये हो गया। ये सारे हेल्प करते हैं, किसकी हेल्प करते हैं। और फिर दूसरे जो मॉडल वर्ब्स हैं वो भी हेल्पिंग ही वर्ब्स हैं। मिसाल के तौर पे कैन, विल और मे, शुड, मस्ट, ये भी वर्ब भी हैं। तो ये वर्ब जो है प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करते हैं ये वर्ब, और ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहलवाते हैं। अब हम अगर वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वर्ब जो है वो भी दो किस्म के हैं। एक वर्ब वो है जो ट्रांजिटिव है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो बाद में फिर उससे हम उसका पैसिव वॉइस भी बना लेते हैं।
लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, तो उसका फिर हम पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी आज वर्ब की बात हो रही है, तो वर्ब को हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ये किस तरीके से यूज़ हुआ है। तो आइए देखते हैं ज़रा, यहाँ पे देखें आप, प्रे दुआ करना, ये वर्ब है। आई प्रे, मैं दुआ करता हूँ, ये एक सेंटेंस बन गया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यानी ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं अपने साथ से ले रहे। ही ड्राउन्स, वो डूब कर मर जाता है। तो ड्राउन का मीनिंग है डूब कर मर जाना, तो ही ड्राउन्स, वो डूब कर मर जाता है। शी कोलैप्सेस, वो बेहोश होकर गिर जाती है। मास्टर आपने देखा होगा कि गर्मी की शिद्दत से लोग मार्केटों में या रोडों वगैरह पे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो शी कोलैप्सेस, या काम की ज़्यादती की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से भी लोग जो हैं वो एग्जॉस्शन की वजह से बेहोश हो जाते हैं, यानी गिर के बेहोश हो जाते हैं। तो शी कोलैप्सेस, वो गिर कर बेहोश हो जाती है। वी राइज, हम सोकर उठते हैं या हम बुलंद होते हैं या हम गिरने के बाद उठते हैं। तो वी राइज, हम उठते हैं। यू फॉल, आप गिरते हैं। दे बेग, वो भीख मांगते हैं या ये भीख मांगते हैं। आई शेव, मैं शेव करता हूँ यानी दाढ़ी बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे आई शेव एट होम, मैं घर पर दाढ़ी बनाता हूँ। फिर ही गोज़, वो जाता है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। बाद में आप देखेंगे कि इनके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हो गया वर्ब। अब इन वर्ब की तरफ आ जाएं, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और इनका हम बाद में पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। और ये भी आप को मैं बताता चलूँ कि ऐसे वर्ब्स बहुत ज़्यादा हैं कि जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो यूज़ है वो हमें बताता है कि आया कि इनका पैसिव वॉइस बन सकता है, यानी अगर तो हम उनको इंट्रांजिटिवली यूज़ कर रहे हैं तो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और अगर हम उनको ट्रांजिटिवली यूज़ कर रहे हैं तो उनका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो लिहाजा ये देखें, आई वाइप माई टीयर्स, मैं अपने आंसू साफ करता हूँ। तो टीयर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाइप के साथ आ गया। तो आई वाइप माई टीयर्स, मैं अपने आंसू पोंछता हूँ या साफ करता हूँ। ही सोप्स हिज हैंड्स, सोप वैसे तो साबुन को कहते हैं, तो ये वर्ब भी है, तो वर्ब में इसका मीनिंग है साबुन के साथ धोना। ही सोप्स हिज हैंड्स, वो साबुन के साथ अपने हाथ धोता है। शी पोमेड्स हर हेयर, पोमेड कहते हैं बालों में लगाने वाली खुशबू, तो ये वर्ब भी है, वो अपने बालों में खुशबू लगाती है। वी स्पॉइल आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। और उसके बाद यू शैम्पू योर हेयर, आप अपने बालों को शैम्पू से धोते हैं, यानी शैम्पू वर्ब भी है। फिर दे ऑक्शन देयर हाउस, वो अपने मकान की नीलामी करते हैं। तो ऑक्शन यहाँ पे वर्ब है और इसने ऑब्जेक्ट हाउस लिया। फिर आई अर्न माई लाइवलीहुड, मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, ये ट्रांजिटिव, और इसने अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया लाइवलीहुड। उसके बाद ही स्ट्रेटन्स हिज हेयर, वो अपने बाल सीधे करता है या ये अपने बाल सीधे करता है। तो लोग अपने कर्ली जो हेयर होते हैं उनको स्ट्रेटन करवाते हैं। तो ये स्ट्रेटन जो है ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही हैं। तो लिहाजा लेकिन यहाँ पे हमने इसको ट्रांजिटिव के तौर पे यूज़ किया क्योंकि उसने अपने साथ ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ये है वर्ब का यूज़। तो वर्ब जो है, अगर हमें ये पता हो, हम ये जानते हों कि एक वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो हमें फिर आगे चल के एक्टिव और पैसिव वॉइस पे हमें बहुत ही आसानी हो जाती है।
अब हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये इंट्रांजिटिव है। मिसाल के तौर पे एक आम सी बात है, अक्सर लोग कहते हैं, आपने सुना होगा या शायद आप भी कहते हो कि इट विल बी हैपेंड, तो ये गलत है। बी हैपेंड नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हैपन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ये कह सकते हैं कि इट हैपन्स, इट हैपेंड, इट विल हैपन, तो ये है। उसके बाद आपने सुना होगा लोग कहते हैं ही विल बी डाइड, नो ही विल बी डाइड, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाई जो है ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो ये जो है वर्ब्स हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी बताया कि जैसे डू है, हैव है, या बी वर्ब से जो आगे एम इज़ आर और वाज वर्ब जो निकलते हैं, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो इनकी हेल्प करते हैं जब ये आगे हम टेंस चेंज करते हैं। तो उम्मीद है कि जो वर्ब का फंक्शन है पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से वो आपको जो है मैंने एक कोशिश की है कि आप इसको समझ लें। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन इंशाल्लाह बेनिफिट्स देगा।